नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिस पर सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की फौज में बगावत का खतरा। नए आर्मी चीफ के 2 विरोधी अफसरों ने रिटायरमेंट लिया। इसी के साथ दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि जिनपिंग गद्दी छोड़ो, चीन में भड़का लोगों का गुस्सा, कोविड पाबंदियों पर दिन रात प्रदर्शन जारी। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि कनाडा में G20 समिट में जिनपिंग ने की थी बहस। अब चीन की दादागिरी रोकने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बनाया बड़ा प्लान। और इसी के साथ चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि G20 का अध्यक्ष बनकर बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहा है भारत। मन की बात में बोले प्रधानमंत्री मोदी। साथ ही साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे नारे, कांग्रेस नेताओं पर FIR दर्ज। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। नए आर्मी चीफ के 2 विरोधी अफसरों ने लिया रिटायरमेंट। पाकिस्तान की फौज में बगावत का खतरा, इमरान खान के करीबी अफसरों ने ले लिया है रिटायरमेंट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान की फौज में फूट पड़ने के संकेत सामने आ रहे हैं। अक्सर आपने राजनीतिक पार्टियों में फूट पड़ने की खबरें सुनी होंगी, लेकिन अब सेना में फूट पड़ने वाली है। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के अपॉइंटमेंट से खफा 2 सीनियर जनरल ने पद छोड़ने का फैसला कर लिया है। और खास बात यह है कि दोनों ही जनरल पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी बताए जा रहे हैं। इनमें से एक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद इमरान सरकार के दौर में ISI के चीफ रहे थे। तो दोस्तों, सरकार में या फिर राजनीतिक पार्टियों में तो फूट पड़ने की खबरें आती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान में सेना के भीतर भी फूट पड़ रही है। और वहां जो नए आर्मी चीफ चुने गए हैं उसको लेकर 2 सीनियर आर्मी ऑफिसरों ने इस्तीफा दे दिया है। और यहाँ पर उन दोनों सीनियर आर्मी ऑफिसर्स को इमरान खान का करीबी बताया जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि पाकिस्तान की स्थिति हर रोज बेकार होती चली जा रही है, चाहे वो राजनीतिक मोर्चे पर हो, चाहे आर्थिक मोर्चे पर हो, और अब रणनीतिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान कंगाली की तरफ आगे बढ़ रहा है। जहां एक तरफ राजनीतिक उथल पुथल है, अब सेना के बीच में भी उथल पुथल मची हुई है पाकिस्तान में। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जिनपिंग गद्दी छोड़ो, चीन में भड़का लोगों का गुस्सा, कोविड पाबंदियों पर दिन रात प्रदर्शन जारी। जी हां दोस्तों, चीन में कोरोना वायरस के चलते पाबंदियां झेल रहे नागरिकों का सब्र टूट चुका है। राजधानी बीजिंग और शंघाई समेत देश के कई बड़े शहरों में लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। नाराज जनता राष्ट्रपति शी जिनपिंग से गद्दी छोड़ने की मांग कर रही है। खास बात यह है कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जाहिर करना आम बात नहीं है। चीनी सरकार की कोविड नीतियों के खिलाफ सड़कों पर नारेबाजी और प्रदर्शन का दौर जारी है। खबर है कि पुलिस ने भी कई जगहों पर रैलियों को निकालने की अनुमति दी है, लेकिन शंघाई में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सड़कों की घेराबंदी की गई है। राजधानी बीजिंग में रविवार को नदी किनारे कई लोग जुटे और एक साथ राष्ट्रगान किया। कोरोना वायरस के चलते लाखों लोग बड़े स्तर पर जारी जांच, क्वारंटाइन और बार बार लगाए जा रहे लॉकडाउन से तंग आ चुके हैं। रात के अलावा दिन में भी चेगड़ू और शियान और वुहान के मध्य शहरों में प्रदर्शनकारी सक्रिय रहे। और कहा जाता है कि करीब 3 साल पहले वुहान से ही कोरोना वायरस कहर की शुरुआत हुई थी। यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और बैरिकेड्स और गेट तोड़ दिए। आपको बता दें कि जब दमन बहुत ज्यादा हो जाता है तो लोगों का आक्रोश जरूर सामने आता है। जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि चीन में विकास है, लेकिन आपको बता दें कि चीन के लोग इस वक्त प्रेशर कुकर सिंड्रोम की तरह काम कर रहे हैं और अपने सरकार के खिलाफ बगावती रुख पर आ गए हैं। सीधा सीधा अपने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कह रहे हैं कि जिनपिंग अपनी गद्दी छोड़ो। और इसका कारण है कि निरंकुश सरकार। जी हां दोस्तों, कोरोना के नाम पर जिस प्रकार से पाबंदियां लगाई गई है वो इस बात को दर्शाता है कि चीन की सरकार को अपनी ही जनता की कोई परवाह नहीं है और वो एक तानाशाही तरीके से वहां पर लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करा रही है। और इसी के खिलाफ, इसी दमनकारी नीति के खिलाफ अब जनता सड़कों पर उतर गई है और चीन में अपनी ही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आतुर हो चुकी है चीन की जनता। आपको बता दें कि राष्ट्रपति से इस्तीफा मांग लिया गया है। एजेंसी के मुताबिक चीन में
संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और रविवार को करीब 40,000 नए मामले सामने आए हैं। तो दोस्तों, कोरोना बढ़ भी वहां पर रहा है, लेकिन निरंकुश जो नीतियां बन रही हैं उसके खिलाफ लोग सड़कों पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। G20 समिट में जिनपिंग ने की थी बहस। अब चीन की दादागिरी रोकने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री ने बनाया ये बड़ा प्लान। जी हां दोस्तों, G20 समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बहस के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने चालबाज ड्रैगन पर नकेल कसने के लिए नई हिंद प्रशांत रणनीति तैयार कर ली है। इसके तहत जलवायु परिवर्तन और व्यापार के मुद्दों पर चीन की दादागिरी को रोकने की कोशिश की जाएगी। 26 पन्नों के एक दस्तावेज में कनाडा ने कहा है कि वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति को बढ़ावा देगा और बौद्धिक संपदा की रक्षा के लिए निवेश नियमों को और कड़ा करेगा। इसके अलावा चीनी राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति बंद करने से रोकेगा। कनाडा की रणनीति में कहा गया है कि चीन एक तेजी से विघटनकारी वैश्विक शक्ति है जो कि दूसरे देशों के मामले में हर समय टांग अड़ाता रहता है। अपने फायदे के लिए दूसरे देशों के साथ चालाकी से निपटने की कोशिश करता है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए कनाडा खुफिया और साइबर सुरक्षा के साथ साथ एक क्षेत्रीय सैन्य उपस्थिति में निवेश करेगा। कनाडा ने कहा कि गंभीर असहमति वाले क्षेत्रों में हम चीन को चुनौती देंगे। तो दोस्तों, चीन से हो चुका है कनाडा का पंगा और यहाँ पर चीन को घेरने के लिए ऐसी नीतियां लेके आया है कनाडा और जस्टिन ट्रूडो ने ऐसी नीतियां बनाई है जिससे चीन की नींद उड़नी तय है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। G20 का अध्यक्ष बनकर बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहा है भारत। मन की बात में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात की और मन की बात के 95वें एपिसोड में पीएम मोदी ने G20 के बारे में बात करते हुए कहा कि G20 की वैश्विक जनसंख्या में 2/3, वैश्विक व्यापार में 3/4 और वैश्विक जीडीपी में 85% भागीदारी है। भारत अब 3 दिन बाद यानी 1 दिसंबर से इतने बड़े समूह की, इतने समर्थवान समूह की अध्यक्षता करने जा रहा है। भारत के लिए और हर भारतवासी के लिए ये कितना बड़ा अवसर है। G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़ा अवसर बन। तो स्पेस सेक्टर के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस सेक्टर में भारत अपनी सफलता पड़ोसी देशों से भी साझा कर रहा है। कल ही भारत ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया और इसे भारत और भूटान ने मिलकर बनाया था। ये सैटेलाइट बहुत ही अच्छे रिजोल्यूशन वाले फोटो भेजेगा और इससे भूटान को अपने प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि ड्रोन्स पर बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब हम टेक्नोलॉजी से जुड़े इनोवेशंस की बात करते हैं तो ड्रोन को कैसे भूल सकते हैं। इस क्षेत्र में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि कैसे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में ड्रोन के जरिए सेब ट्रांसपोर्ट किए गए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे नारे, कांग्रेस नेताओं पर FIR दर्ज। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पीयूष बबेले और IT हेड अभय तिवारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दरअसल बीजेपी नेता ने भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे देशद्रोही नारे लगाए जाने और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। रविवार को इस संबंध में भोपाल के MP नगर स्थित क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी और प्रदेश सह मीडिया प्रभारी नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा है कि कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कमलनाथ एवं संपूर्ण कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा की आड़ लेकर पूरे भारत में देश विरोधी कृत्य किए जा रहे हैं एवं यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं ताकि देश की लोक शांति भंग हो सके। शिकायत में कहा गया है कि कांग्रेस नेताओं द्वारा लोकप्रियता हासिल करने के लिए यात्रा का उद्देश्य भारत को एक करना और मजबूत करना बताया, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का कथित उद्देश्य एक बड़ा आपराधिक षड्यंत्र है जिससे देश की जनता के साथ छल किया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा का मूल्य उद्देश्य खंडवा मध्य प्रदेश में यात्रा के दौरान सामने आया जो कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के रूप में देखने को मिला। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जो कि गुजरात चुनाव से जुड़ी आ रही है। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी की मुरीद हुई महिलाएं बोली, मेरा बाप भी कांग्रेस से लड़े तो भी वोट बीजेपी को ही दूंगी। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर गांधीनगर में एक सर्वे हुआ। यहाँ पर महिलाओं से बात की गई और महिलाओं ने कहा कि वो मोदी जी को ही वोट करेंगी। एक महिला
महिला ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनका बाप भी अगर कांग्रेस से चुनाव लड़ा तो भी वह बीजेपी को ही वोट देंगी। महिलाओं ने कहा कि मोदी ने विकास किया है, हमारे लिए बहुत कुछ किया है, महिलाएं सुरक्षित हैं और गुजरात में महिलाओं ने कहा कि कमल को ही वोट करेंगे। कमल से कौन चुनाव लड़ रहा है ये महिलाओं को नहीं पता, लेकिन कहा कि वोट कमल को और मोदी जी को ही उनकी तरफ से जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि यहां पर जबरदस्त सियासी हलचल पाकिस्तान में मच चुकी है। पाकिस्तान की सियासत में जो खलबली मची है उसमें मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक दे रहे हैं इस्तीफा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर खलबली है। गोली लगने के बाद पहली ही रैली में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार को घेरने के लिए बड़ा दांव चल दिया है। इमरान खान ने कल रात रावलपिंडी की बड़ी रैली में मौजूद सिस्टम के साथ किसी भी तरह का तालमेल से इनकार करते हुए ऐलान किया कि उनके मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक इस्तीफा दे देंगे। तो दोस्तों केवल आर्थिक रूप से नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है पाकिस्तान में और पाकिस्तान की स्थिति कंगाली की तरफ लगातार आगे बढ़ रही है और ऐसे में चीन भी पाकिस्तान का साथ देने से कतरा रहा है। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पंजाब में पाकिस्तान से पहुंची हथियारों की बड़ी खेप बरामद, सीमा पर ड्रोन से गिराए जाने की है आशंका। जी हां दोस्तों, स्पेशल टास्क फोर्स ने पाकिस्तान से भारत पहुंची हथियारों की बड़ी खेप रविवार की सुबह सीमावर्ती इलाकों से बरामद की है। पता चला है कि खेप में 8 विदेशी पिस्तौल है जिन्हें भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित किसी गांव के तस्करों ने उठाकर आतंकियों को सुपुर्द करना था। वहीं आपको बता दें कि आईएसआई ने ड्रोन के मार्फत कंटीली तार के पास किसी इलाके में गिराई थी और 8 पिस्तौल में 4 चीनी निर्मित बताए जा रहे हैं। इस बाबत एसटीएफ के अधिकारी रविवार की दोपहर को प्रेस वार्ता कर सकते हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि पाकिस्तानी तस्करों ने ड्रोन के मार्फत कटीली तार के पास हथियारों की खेप गिराई है और इसके बारे में भनक लगते ही डीएसपी विविंदर महाजन ने पुलिस पार्टी के साथ इलाके में सर्च की तो खेप बरामद कर ली गई। पता चला कि कोहरे के कारण घटनास्थल पर टीम के सदस्यों का काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा और जिस कारण खेप उठाने पहुंचने वाले तस्कर भी पुलिस को देखकर फरार हो गए। एसटीएफ ने इलाके में रहने वाले कुछ पुराने तस्करों की सूचियां भी निकलवाई हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र से हथियारों की खेप बरामद की गई है। पहले भी कई बार हथियार बरामद हो चुके हैं। कई आतंकवादी भी टिफिन बम, हथगोले व अन्य हथियारों के साथ दबोचे जा चुके हैं। दरअसल पड़ोसी देश पाकिस्तान लगातार पंजाब को अस्थिर करने में जुटा हुआ है और इसी मकसद से वो सीमा पार से ड्रोन के जरिए मादक पदार्थ और हथियार भेजने की फिराक में रहता है। एक दिन पहले ही बीएसएफ ने अमृतसर में एक ड्रोन को मार गिराया था और इसके अलावा पंजाब पुलिस और बीएसएफ ने समय समय पर हेरोइन की बड़ी खेप भी बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। श्रीलंका के रास्ते भारत की मिलिट्री की जासूसी कर रहा चीन, रॉची फैक्शन में फेल होगी चाइना की हर चाल। जी हां दोस्तों, चीन के जासूसी जहाज के श्रीलंका पहुंचने के बाद से ही भारत अलर्ट है। जहां हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की चौकसी बढ़ गई है तो वहीं भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ भी घटनाक्रम पर बराबर नजर रखे हुए है। रॉ के मुखिया समंत कुमार गोयल पिछले दिनों कोलंबो पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के अलावा देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सागला रत्नायके से भी मुलाकात की। श्रीलंका की वेबसाइट टाइम्स ऑनलाइन की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है। चीन का जासूसी जहाज युआन वांग 5-16 से 22 अगस्त तक त्रिकोणमाली बंदरगाह पर था और इस जहाज को चीन का सबसे खतरनाक जासूसी जहाज करार दिया जाता है और यहाँ ये जहाज रुका। वहाँ चीन की सेना बहुत आसानी से भारत की तरफ से होने वाले किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट का पता लगा सकता था और भारत की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम पर चिंता जताई गई है। तो दोस्तों अब श्रीलंका का सहारा ले रहा है चीन और भारत की जासूसी करने की कोशिश कर रहा है और भारत के जासूसी करने के लिए उसने ऐसी जगह पर अपना युद्धपोत खड़ा कर रखा है जहाँ से उसे ये पता चलता रहे कि भारत कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग कर रहा है। लेकिन आपको बता दें रॉ चीफ ने श्रीलंका की सरकार से क्या बातचीत की है इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन चीन के इन इरादों को पकड़ लिया गया है और अब भारत भी। दोस्तों भारत की तरफ से श्रीलंका की सरकार को कई ऐसे दस्तावेज मुहैया कराए गए थे जिसमें साफ साफ बताया गया था कि चीनी जहाज भारत की सेनाओं की जासूसी करने के मकसद से आ रहा है और भारत के विरोध के बावजूद श्रीलंका ने 16 अगस्त को इस जहाज को एंट्री की मंजूरी दे दी थी। चीनी जहाज की वजह से
भारत और श्रीलंका के रिश्तों में खासा तनाव भी आ गया था। भारत ने हिंद महासागर में इस जहाज की मौजूदगी पर चिंता जताई है और ये जहाज सैटेलाइट को ट्रैक कर सकता है और साथ ही इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का भी पता लगा सकता है। ये जहाज युवांग क्लास का है और आपको बता दें कि इसका वजन करीब 23,000 टन है और इस पर 400 नौसैनिकों का क्रू आसानी से आ सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन में जीरो कोविड नीति के खिलाफ प्रदर्शन शुरू, लोगों ने सरकार के खिलाफ लगाए नारे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बेहद बड़ी खबर आ रही है चाइना से, जहां पर लोग अपनी ही सरकार को घेरे हुए हैं। चीन की सख्त कोविड-19 की नीति के खिलाफ शनिवार रात से चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई में तेज विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें लोग सरकार की जीरो कोविड नीति के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं और चीनी सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। शनिवार को देश भर में कोरोना महामारी संबंधित प्रतिबंधों में ढील देने के लिए बड़ी संख्या में चीनी नागरिक सड़कों पर उतरे। विरोध का सबसे अधिक असर शंघाई शहर में देखा गया। वहीं आपको बता दें DW न्यूज ईस्ट एशिया के संवाददाता द्वारा ट्वीट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो के अनुसार यहां पर लोगों ने शी जिनपिंग की अगुवाई वाली चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी हटाओ और कम्युनिस्ट पार्टी पद छोड़ो के नारे लगाए हैं। लोगों का गुस्सा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर फूट गया है और शी जिनपिंग पद छोड़ो के नारे भी लोगों के द्वारा लगाए गए हैं। शंघाई में विरोध प्रदर्शन संबंधित एक ट्वीट में विलियम्स यंग ने कहा है कि अनगिनत लोग उरुमकी रोड पर एकत्र हुए और नारे लगाए कि मुझे PCR टेस्ट नहीं चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना की जो नौटंकी चीन में चल रही है उसने कहीं ना कहीं अपने ही लोगों को परेशान कर दिया है और अब चीन की जनता अपनी सरकार के खिलाफ है और अपने ही नेता जिनपिंग के खिलाफ नारे लगा रही है और कोविड टेस्ट से आज़ादी तक की मांग चीन की जनता उठा रही है। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि चीन कोविड नियमों के नाम पर अपने ही लोगों का शोषण कर रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रधानमंत्री को धमकाने वाला आरोपी गिरफ्तार, ईमेल भेजकर की थी जान से मारने की बात। जी हां दोस्तों, गुजरात ATS ने उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बदायूं के आदर्श नगर में रहने वाले इस अमन सक्सेना ने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO को ईमेल भेजकर प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी दी थी। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि PMO को ईमेल भेजने में गुजरात की एक लड़की और दिल्ली का एक लड़का भी शामिल है। गुजरात ATS उसे पकड़कर सिविल लाइंस थाने लाई, जहां उससे करीब 1 घंटे तक पूछताछ की गई। थाने पर मीडिया को जुटते देखकर ATS ने उसे बदायूं SSP के घर पर शिफ्ट कर दिया और उससे आगे की पूछताछ यहीं की जा रही है। आरोपी अमन अपने माता पिता का इकलौता बेटा है और परिवार ने उसे खराब चाल चलन के चलते अखबार में इश्तिहार देकर बेदखल कर दिया था, लेकिन वो रात को घर पहुंच जाता था। आरोपी बरेली के राजर्षि कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और जिसे उसने बीच में ही छोड़ दिया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री को धमकाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में छोटे छोटे वार्ड पाकिस्तान बन गए हैं, हम तिरंगा गाड़ेंगे, बोले BJP नेता कैलाश विजयवर्गीय। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली नगर निगम चुनाव में BJP और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी अब और तेज होती जा रही है। दिल्ली की श्री राम कॉलोनी में चुनाव प्रचार के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण और आम आदमी पार्टी की कचरा नीति के कारण दिल्ली के छोटे छोटे वार्ड पाकिस्तान बन गए हैं और हम इससे नहीं डरेंगे और सब एकजुट होकर पाकिस्तान को खत्म कर देंगे और वहां पर तिरंगा झंडा गाड़ेंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यहां की जनता चुनाव में ये बता दे कि हम छोटे छोटे पाकिस्तान से डरने वाले लोग नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उदयपुर में अपराधियों ने एक शख्स की गर्दन काट दी और किसी में हिम्मत है तो ये यूपी में करके दिखाए। इसके अलावा बुराड़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हम हिंदुओं की पार्टी नहीं हैं। हम पर आरोप लगाया जाता है कि हम हिंदुओं की पार्टी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सभी वर्गों के लिए काम करने वाले लोग हैं। हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। बीजेपी नेता ने कहा कि सेना की बहादुरी और भारत विरोधी नारों का समर्थन करने वालों को जनता से वोट मांगने का अधिकार नहीं है। बता दें कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने शनिवार को भ्रष्टाचार और प्रदूषण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल सरकार शिक्षा से ज्यादा शराब की दुकानों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार करते हुए ठाकुर ने दावा किया कि केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार और विकास के झूठे दावों के कारण दिल्ली का नुकसान हो रहा है।
ठाकुर ने यहां शास्त्री नगर, कमला नगर और राजेंद्र नगर वार्ड में भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब जवानों को भारी बर्फ भी नहीं रोक पाएगी, बंकर में बैठे बैठे दुश्मनों का कर देंगे काम तमाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार चीन सीमा पर सेना के जवानों के रहने के लिए मॉड्यूल, शेल्टर और आधुनिक बंकर बनाने की तैयारी कर रही है। इन बंकरों के अंदर हर वक्त 20 से 25 डिग्री तापमान बना रहेगा और जवानों को भारी बर्फ में ड्यूटी के दौरान हड्डी कपाती ठंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार की ओर से अग्रिम चौकियों पर तैनात जवान को पूर्व में संचार सेवा उपलब्ध कराई जा चुकी है। पिथौरागढ़ से लगी चीन एवं नेपाल सीमा पर भारतीय सेना के जवान और अन्य सुरक्षा एजेंसियां समुद्र तल से 10,000 फुट से 16,000 फुट तक की ऊंचाई पर तैनात हैं। शीतकाल में अग्रिम चौकियों में तापमान -20 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है और जिस कारण जवानों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। शीतकाल में भी अग्रिम चौकियों पर करीब 1000 से 1500 जवान तैनात रहते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन के मुद्दे पर अडिग रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, एस जयशंकर का बड़ा बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के मुद्दे पर बहुत अडिग रहे हैं और उन्हें भारत चीन सीमा पर हमारे बलों की मजबूत तैनाती से आंका जाना चाहिए। उन्होंने हाल में प्रधानमंत्री के चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हाथ मिलाने को लेकर विपक्ष की आलोचना को खारिज कर दिया और जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ व्यवहार करते हुए वास्तविकता यह है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत का निकटतम पड़ोसी, लेकिन साथ ही इसके साथ एक मुश्किल इतिहास, संघर्ष और एक बहुत बड़ा सीमा विवाद रहा है। विदेश मंत्री ने टाइम्स नाउ शिखर सम्मेलन में कहा कि चीन से निपटने का सही तरीका यह है कि जब किसी को दृढ़ रहना हो तो दृढ़ रहना चाहिए। उन्होंने कहा यदि आपको सैनिकों को सीमा तक ले जाना है तो वो जो करने की कोशिश कर रहे हैं उससे निपटने के लिए हमें वो करना चाहिए। उन मुद्दों पर जहां वो हमारे हितों का समर्थन या कमजोर नहीं करते, इसके बारे में स्पष्ट होने के लिए जहां आवश्यक हो इसके बारे में सार्वजनिक होना होगा। मैं इसके बारे में हर समय सार्वजनिक रूप से नहीं कहता, लेकिन जहां कूटनीति की आवश्यकता होती है वहां सार्वजनिक होना अक्सर उपयोगी होता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर में मौसम से जंग लड़ रहे जवानों का जोश बढ़ा रही है सेना। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सेना मौसम से जंग लड़ रहे अपने सैनिकों का लगातार हौसला बढ़ा रही है। ये सैनिकों को लद्दाख के अत्यधिक ठंड माहौल में दुश्मन से लोहा लेने के लिए सजग रहकर असंभव को संभव कर दिखा रहे हैं और सियाचिन ग्लेशियर में तापमान 0 से 50 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान व सर्दियों के महीने में औसत 35 फीट बर्फबारी जीवन के अनुकूल नहीं है। कई बार तापमान 57 डिग्री से भी नीचे चला जाता है और ऐसे में किसी महामानव की तरह ये सैनिक सियाचिन की 21,000 फीट की ऊंचाई पर भी हर संभव चुनौती का सामना करने को तैयार है। सेना इन जवानों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए अभियान चला रही है। वरिष्ठ अधिकारी लगातार उनके पास पहुंच रहे हैं और अत्यधिक ठंड वाले इलाकों में सेंट्रल हीटिंग वाले शेल्टर बन रहे हैं।